बेवकूफ़ और मुर्दे अपनी राय तब्दील नहीं करते, वरना जिंदों की दुनिया तो तग़य्युर व तबद्दुल से भरपूर होती है। यहाँ दुश्मन से ज़्यादा मुहाफ़िज़ से ख़तरा है, बीमारी से ज़्यादा तबीब से ख़तरा है, मुजरिम से ज़्यादा मुनसिफ से ख़तरा है। किसी ने 1 रुपया चुराया तो वो चोर, और अगर किसी ने लाखों रुपए चुराए तो वो फनकार। जो बंदा अल्लाह को पसंद करता है उसका उम्र के आखिरी दिनों में ये हाल होता है कि वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, उम्र ज़ाया कर दी। अगर हम अपनी मुसीबतों का तबादला कर सकते तो हर शख्स अपनी ही मुसीबत को गनीमत जानता। तुम्हें हमेशा वो काम करना चाहिए जो तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते। सारा मसला यह है कि बेवकूफ़ और जुनूनी लोग हमेशा अपने ख़यालात को ही सच्चा और मुकम्मल मानते हैं, जबकि अक्लमंद लोग हमेशा अपने ख़यालात के बारे में शुबहात का शिकार होते हैं। अगर आपका पड़ोसी देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, गैर मुस्लिम या कुछ और है तो उसका हिसाब वो खुद देगा, लेकिन अगर वो भूखा, तंग दस्त और परेशान है तो उसका हिसाब आपको देना होगा। अगर तुम्हें अपने इर्द गिर्द अंधेरा दिखाई दे रहा है तो एक बार दोबारा देखो, हो सकता है कि तुम खुद ही रोशनी हो। जिंदगी ज़रूरत के मुताबिक गुजारो, ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं। हमारे पास 2 किस्म की अखलाकियात हैं, एक वो जिस पर हम अमल करते हैं और दूसरी वो जिसकी हम सिर्फ तबलीग करते हैं। हम उस दौरे जहालत में जी रहे हैं जहां अमल करने से ज़्यादा फॉरवर्ड करने में सवाब समझा जाता है। जिंदगी के बेहतरीन दौर के बारे में लोगों से पूछें तो जवाब मिलेगा कि अच्छा ज़माना गुजर चुका है या अभी आया ही नहीं, हालांकि अच्छा दौर वो है जो आज गुजर रहा है। बहलोल से किसी ने पूछा कि कब्रिस्तान में क्यों बैठे हो? बहलोल ने जवाब दिया कि मैं उनके साथ बैठा हूँ जिनकी तरफ से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती, इल्ज़ाम नहीं लगाते, हसद नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, ताना नहीं देते, ख़यानत नहीं करते, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं यहाँ से उठ के चला जाता हूँ तो पीठ पीछे मेरी गीबत नहीं करते। अपने दिल पर लगे ज़ख्मों को नज़रअंदाज मत करो, बल्कि उनको महसूस करो, क्योंकि यही तो वो जगह है जहाँ से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल होती है। मोहब्बत वफ़ादार की दास्तान होती है और बेवफा की ज़िंदगी का एक मामूली वाक़या। औरत शऊर पा जाए तो फ़िरौन के घर मूसा पाल लेती है। आप बर्दाश्त करना सीख जाओ और माफ़ करना सीख जाओ तो डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम परेशान हो तो माजी में रहते हो, अगर फ़िक्रमंद हो तो मुस्तकबिल में रहते हो, अगर सुख चैन से हो तो हाल में रहते हो। कुरान जो कौमों को ज़िंदा करने आया था उसको हमने मुर्दों और कब्रिस्तान को सुनाने तक महदूद कर दिया। किसी की याद में जागने वाला कभी बदकिस्मत नहीं हो सकता। किसी के दर्द में रोने वाला दुनिया के हज़ारों गमों से आज़ाद हो जाता है। जिनके अखलाक उम्दा हैं उनकी सोबत तलाश करो। लाजिम नहीं कि जिसके इर्द गिर्द लोग जमा हों वो अल्लाह का दोस्त भी हो, मदारी भी तो लोग जमा कर लेते हैं। काबिल रहम है वो कौम जो जनाजों के हुजूम के सिवा कहीं और अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करती और माजी की यादों के सिवा उसके पास फ़ख्र करने का कोई सामान नहीं होता। औरत जवानी में बीवी बनकर अलहदा होने पर जोर देती है और बुढ़ापे में सास बनकर इकट्ठे रहने पर दलीलें देती है। निगाह का आदिल वो है जिसे दूसरे की बेटी में अपनी बेटी नजर आए। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को इतना महफूज रखता है। हर इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। दुख तब होता है
جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ جذبات کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو زبردستی مسکرائیں اور ہنسیں۔ آہستہ آہستہ آپ کا دماغ بھی آپ کی اس اداکاری کے مطابق عمل کرنے لگے گا اور آپ سچ مچ خوش رہنے لگیں گے۔